बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस पे। और ये हमारी कंप्यूटर ट्यूटोरियल की सीरीज़ है। इस पे और भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, चलते सीधे अपने टॉपिक पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं और कितनी सारी होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनपुट डिवाइस होती क्या हैं और कौन-कौन सी होती हैं, सबको बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे, तो आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई है, उसको हम लोग अभी गूगल सर्च करके पिक्चर देख लेंगे। साइड से पिक्चर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो सभी लोग स्मार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इनपुट डिवाइसेज़ क्या हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। जिसके हाथ में भी कंप्यूटर आया वो सबसे पहले ही जानता होगा कि क्या है इनपुट डिवाइसेज़। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये है, एक पेन मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसका कलर कर लेता हूँ पेन का। इस तरह से इनपुट डिवाइसेज़ जो होती हैं, इनेबल करती हैं यूज़र को सेंड डेटा, इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल। तो इनपुट डिवाइसेज़ यूज़र को इनेबल करती है कि वो अपना डेटा सेंड कर सके, भेज सके और या अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सके या कंट्रोल सिग्नल भेज सके कंप्यूटर को। तो इनपुट डिवाइसेज़ क्या होती है, बेसिकली आप समझ गए होंगे। इसके थ्रू आप अपना डेटा, इन्फॉर्मेशन या कंट्रोल सिग्नल कंप्यूटर को दे सकते हैं। उससे ले नहीं सकते, उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी जो होती है सीपीयू, वो आपका जो डेटा इस थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू गया, उसको रिसीव करता है इनपुट डिवाइस को, फिर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद जो है एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको एक आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होता है या किसी भी तरह आपको इन्फॉर्म हो जाता है कि हमारा डिस्प्ले ये आ गया। तो ये होता है एक इनपुट डिवाइस। अब कई तरह के इनपुट डिवाइसेज़ होते हैं, कुछ के एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं और सारी हम लोग पढ़ेंगे कि 20 तरह की होती हैं। सबसे पहले कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड इज़ अ बेसिक इनपुट डिवाइस होता है दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा इंटू अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक जो डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, वो कीबोर्ड ही होता है। जब कंप्यूटर पहली बार बना भी था, सबसे पहले कीबोर्ड से ही उसमें जो है डेटा एंटर किया जाता था, पंच कार्ड होते थे। कीबोर्ड सबसे पहले चला आ रहा है, इसलिए सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस इसको कहा जाता है। इसमें कई तरह की कीज़ होती हैं जिसके थ्रू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में जाती है और वो उस हिसाब से एक्शन परफ़ॉर्म करता है। तो जिस तरह और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, उसी तरह इनपुट डिवाइस भी कीबोर्ड भी होता है। इट हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ कीज़ फॉर लेटर्स। इसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज़ होते हैं, लेटर्स के लिए, नंबर्स के लिए अलग होते हैं, कैरेक्टर्स के लिए अलग होते हैं, फंक्शन की अलग होती हैं। और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए 2 तरह की चीज़ें आती हैं। पहला होता है कि आप इसे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा इसमें होता है कि आप ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू भी अपना जो है कीबोर्ड आजकल कल के कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप उसमें ब्लूटूथ डोंगल ले लीजिए, उसके थ्रू आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें ब्लूटूथ पहले से रहता है, तो आपका उसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कौन-कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कीबोर्ड कैसा दिखाई देता है और आपको उसमें क्या-क्या देखना है। तो ये इसको हम लोग डिस्कार्ड करके यहाँ से जो है अपना गूगल सर्च इंजन खोलते हैं और यहाँ पे हमने पहले ही कीबोर्ड सर्च करके रखा हुआ है। तो अगर आप कीबोर्ड टाइप करेंगे यहाँ पर, तो और ये कीबोर्ड आ जाएगा, इसको अगर हम ले लेते हैं, कीबोर्ड आ गया। तो अगर कीबोर्ड की इमेजेस पे चलते हैं यहाँ पे हम लोग, तो आपको ये कई तरह के कीबोर्ड मिल जाएँगे ऐसे, ऐसे, ऐसे। और यहाँ पे हम लोग इसका यूजेज़ राइट सही कर लेते हैं। जब भी आपको कुछ करना हो तो यूजेज़ राइट सही कर लीजिए, कमर्शियल लाइसेंस पे चलते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये कीबोर्ड के फ़ोटो आ गई है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इस तरह का आप एक ही कीबोर्ड होता है, इसमें देखिए अलग-अलग कीज़ होती हैं, F1, F2 ये सब फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। फिर ये नंबर कीज़ आपकी हो गई 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद ये लेटर्स की हो गई, कैरेक्टर की। उसके बाद कुछ अलग फंक्शनल की हो गई, ये स्पेस बार हो गया, ये अप डाउन एरो हो गया, ये शिफ्ट हो गया, एंटर हो गया। तो ये एक आपका पर्टिकुलर कीबोर्ड होता है, इसको आपने डेस्कटॉप में भी देखा होगा, लैपटॉप में भी देखा होगा। और अगर मोबाइल आप यूज़ करते हैं उसमें भी वर्चुअल कीबोर्ड आता है, अगर स्मार्टफ़ोन है तो, वरना अगर कीपैड वाला मोबाइल है तो उसमें तो कीपैड है ही। तो ये सारी चीज़ें एक कीबोर्ड में होती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, उसके बाद और अगर हम लोग इसको अपना वीडियो आगे बढ़ाएँ, तो अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पे। तो बेसिकली 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं और इनका टाइप डिसाइड होता है कि ये किस रीजन में यूज़ हो रहे हैं और कौन से लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं। तो रीजन और लैंग्वेज के हिसाब से भी कीबोर्ड जो है डिज़ाइन किए जाते हैं।
सम कॉमन टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आर एज फॉलोज। पहला क्वार्टी कीबोर्ड। तो पहला कीबोर्ड हमारे पास आता है क्वार्टी कीबोर्ड। इसका नाम होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड है। अगर मैं फिर से पेन ले लूँ, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड है, तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है आज के टाइम में। अ, इसका नाम पड़ा है पहले 6 लेटर्स में, जो कीबोर्ड के पहले 6 लेटर्स हैं होम रो पे, उनके अनुसार इसका नाम पड़ा हुआ है क्वार्टी कीबोर्ड। टॉप रो में इसके बटन होते हैं और ये इतना पॉपुलर है दुनिया भर में या बहुत से देशों में, कि इसे जो है बेसिक कीबोर्ड ही समझा जाता है। और ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जो कि लैटिन बेस्ड अल्फ़ाबेट जहाँ जिस कंट्रीज़ में नहीं यूज़ होते हैं, वहाँ भी ये कीबोर्ड यूज़ होता है। और इसे ही एक तरह का कीबोर्ड माना जाता है कि यही एक कीबोर्ड आता है, यही सबसे मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड होता है। अगर हम लोग इसकी भी फ़ोटो देखना चाहें, तो यहाँ पे हमारा कीबोर्ड वाला है, यहाँ पे अगर मैं क्वार्टी कीबोर्ड लिख दूँ, तो जो बेसिक कीबोर्ड है वो क्वार्टी कीबोर्ड ही होता है। ये आप देखिए, ये स्पेलिंग आती है QWERTY। यहाँ से आपका ये क्वार्टी कीबोर्ड का जो है सॉरी, ये नेम आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वार्टी क्यों नाम पड़ा, तो आप बताएँगे टॉप रो में जो 6 की लेटर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है क्वार्टी कीपैड। और अगर हम लोग फिर से अपने स्लाइड्स पर आ जाएँ, तो इसके बाद हमारे पास आता है एज़आरटी कीबोर्ड, ये दूसरे टाइप का कीबोर्ड होता है। ये इट इज़ कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड होता है। ये एक फ्रेंच कीबोर्ड है। इट इज़ डेवलप्ड इन फ्रांस, इसको फ्रांस में डेवलप किया गया था। ये एक अल्टरनेटिव लेआउट होता है क्वार्टी कीबोर्ड का। क्वार्टी कीबोर्ड का एक अल्टरनेटिव होता है कि अगर आप क्वार्टी नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप एज़आरटी यूज़ कर लीजिए। और इसे मेनली फ्रांस में यूज़ किया जाता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और इसके और भी वर्ज़न आते हैं एज़आरटी कीबोर्ड के, जैसा कि आपकी नीड हो वैसा ये कीबोर्ड डेवलप कर दिया जाता है। इसका भी नेम डिराइव होता है, पहले 6 लेटर होते हैं जो टॉप रो पे, वहीं से ड्राइव होता है। उसके बाद क्यू और डब्ल्यू एक्सचेंज होते हैं एज़आरटी कीबोर्ड में, और ए और जेड एक्सचेंज होते हैं क्वार्टी कीबोर्ड में। एम और एल भी जो है इधर-उधर होते हैं। एज़आरटी कीबोर्ड डिफ़र करता है क्वार्टी से, ना कि सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स में, बट आल्सो मेनी अदर वेज़ में। क्योंकि एज़आरटी कीबोर्ड जो होता है वो एम्फेसिस करता है एक्सेंट पे, कि आप कैसा बोल रहे हैं। तो फ्रेंच में जो होते हैं वो सारे लेटर्स अ, जो होते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आपको इस एज़आरटी कीबोर्ड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली जो ब्रिटिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, या इंडिया है, जो ऐसी जो ये लैंग्वेजेज़ जो बोलती हैं, यहाँ की इंग्लिश जो वो लोग बोलते हैं, उनके लिए क्वार्टी कीबोर्ड होता है। और फ्रांस में एक्सेंट पे ज़्यादा कुछ डिपेंड होता है, कैसा आपने प्रोनंसिएशन किया, आपका एक्सेंट क्या है, उस हिसाब से कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया, तो उनके लिए एज़आरटी कीबोर्ड ज़्यादा सूटेबल हुआ, तो वहाँ पे एज़आरटी कीबोर्ड यूज़ होता है। अगर आप इसकी भी इमेज देखना चाहें, तो आप गूगल पे आके यहाँ पे आप अपना एज़आरटी लिख देंगे अगर, AZ, ये आपका एज़आरटी कीबोर्ड आ गया। ये देखिए, पहले टॉप रो में आपको जो है एज़आरटी कीबोर्ड मिल जाएगा, इसका नाम AZERTY आपको, इसलिए जो है एज़आरटी कीबोर्ड है इसमें। ये इस तरह का दिखाई देता है, इसमें देखिए एल और एम की सब पोज़ीशन बदली है, यहीं पर आ गए हैं, यहाँ पे कोलन और सेमीकोलन नीचे चले गए हैं। तो ये इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आपको इसमें इस कीबोर्ड में मिलेगा। तो जो लोग इस तरह के स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जल्दी टाइप कर लेते हैं इस पे। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक आता है डेवरॉक कीबोर्ड। ये कीबोर्ड जो है, ये किसी कंट्री या लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है। इसको डेवलप किया गया है ताकि आप बहुत ही स्पीड में टाइप कर सकें और आपके फिंगर बहुत ज़्यादा मूव ना करें, सब एक ही जगह सारे लेटर्स रहें, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो। तो इसमें साफ-साफ इसमें लिखा गया है कि होम इसको इम्प्रूव टाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका नाम है डोब्रा कीबोर्ड, ये भी है। और इसको अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, तो इसका लेआउट भी आपको मिल जाएगा। इसकी स्पेलिंग है TVOR, एक है, ये देखिए आ गया है। और इसको सर्च करेंगे अगर हम, तो ये भी आ जाएगा इमेजेस में। यहाँ पे देखिए सारे लेटर एक साथ हैं, A, O, E, ये सब आपको होम रो पे ही मिल जाएँगे। आप इसको आसानी से टाइप करिए और इस तरह से आप ये पूरे कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी टाइपिंग काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगी, ये सब लेटर जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह में, सब यहीं पर मिल जाएँगे, फटाफट आप टाइप कर लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कीबोर्ड डिज़ाइन किए जाते हैं। तो पहले तो बहुत से लोग यही नहीं जानते थे कि कितने तरह के कीबोर्ड होते हैं। तो 3 तरह के बेसिकली होते हैं, क्वालिटी होता है, एजार्टी होता है और डेवरॉक होता है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेज़ का पहला चैप्टर था जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया कि इनपुट डिवाइसेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि क्या करते हैं, कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन आपकी ले जाते हैं, उसके थ्रू प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट डिस्प्ले होता है। उसके बाद जो है कीबोर्ड में कीबोर्ड इसका नाम क्यों पड़ा है क्योंकि इसमें हर चीज़ के लिए एक की होती है, उसके लिए लेटर के लिए अलग की होती है, नंबर के लिए अलग की होती है, कैरेक्टर्स के लिए की होती है, फंक्शन की होती है। तो कीबोर्ड बोलते हैं एक बोर्ड उस पे जो बहुत सारी की लगी रहती है तो कीबोर्ड बोल देते हैं उसको हम लोग। कैसे कनेक्ट होता है वो पता किया हमने यूएसबी से और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है रीजन और लैंग्वेज पे कीबोर्ड जो है अलग-अलग डिफाइन होते हैं। तो सबसे पॉपुलर कीबोर्ड हमारे पास क्वालिटी कीबोर्ड आता है, नाम पड़ा है इसका टॉप रो में जो पहली 6 कीज़ होती हैं उनके थ्रू। और उसके बाद एजार्टी कीबोर्ड होता है, ये यूज़ होता है फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एजार्टी क्यों डेवलप हुआ क्योंकि ये एक्सेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है। और फिर उसके बाद एक टाइपिंग के लिए कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है जिसको वेवलॉग बोलते हैं। और इसमें सारी जो मैक्सिमम यूज़ कीज़ होती हैं वो होम रो पे ही रहती हैं, तो आपको टाइप करने में ज़्यादा ईज़ी होता है। तो इस तरह अगले चैप्टर्स में हम लोग आएँगे इनपुट डिवाइसेज़ ही पढ़ेंगे, उसमें हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे और जितनी तरह की इनपुट डिवाइस हो सकती हैं, जिनसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जा सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो इस ट्यूटोरियल से बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।